ओम शांति। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। अभी देश में परिस्थितियां धीरे धीरे कोरोना के संबंध में विकट होती जा रही है। केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौतें भी बढ़ती जा रही है। अनलॉक का होने तो समय हो गया, लेकिन हम लोग लापरवाहियां बरतना शुरू हो गए। हमारे साथ समाज के बहुत से लोग बहुत हल्के में इन सावधानियों को ले रहे हैं और उनका पालन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब से हटके फिर भी एक चर्चा करूंगी उनके बारे में जो मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और जिनमें थोड़े बहुत लक्षण होने पर जिन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है और क्वारंटाइन सेंटरों पे भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों पर उनकी देखभाल के लिए चिकित्साकर्मी या नर्सिंग चिकित्सक वगैरह लगाए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नए भी होते हैं, ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा रही है, लेकिन फिर भी बहुतों में कोरोना के प्रति पूर्ण ज्ञान नहीं होने से और अजीब तरह का भय होने से वो ठीक से देखभाल करने में कोताही कर सकते हैं। ऐसा मैंने समाचारों में देखने और सुनने में महसूस किया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। मैं आपको इन मरीजों के प्रति हमें किस तरह ध्यान रखना है कि हमसे कोई लापरवाही या कोई गलती ना हो, क्योंकि हम चिकित्सक हैं या चिकित्साकर्मी जो भी हैं, अगर हमसे कोई भूल होती है तो वो हमारे कर्म फल में शामिल हो जाएगी और वो हमारा दुर्भाग्य बन सकता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी जो साथी का इस विभाग में, इस जो पेशे से चिकित्सक हैं, उनका दुर्भाग्य बने। और इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान देनी है, और ये सावधानियां स्वयं मरीज भी ध्यान दे सकते हैं, परिवार के सदस्य भी दे सकते हैं, और वे चिकित्सक और चिकित्साकर्मी भी जो उनका ध्यान रख रहे हैं। कुछ चेतावनी लक्षण होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, वो इस प्रकार हैं। चेतावनी के लक्षण कोरोना क्वारंटाइन मरीजों में बुखार लगातार 102 डिग्री से ऊपर बना रहे, लगातार उन्हें सूखी खांसी आती रहे जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो, श्वास लेने में भारीपन लगे या महसूस हो कि उन्हें श्वास नहीं आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 95 से कम आता हो, कम आने लग गया हो, और उनको सिर में भारीपन हो, स्वाद नहीं आ रहा हो, चीज़ों में सुगंध गंध का पता नहीं पड़ रहा हो, और इसके अलावा शरीर में थकान, चक्कर और बेहद कमजोरी महसूस हो, तो उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाने की, रेफ़र करने की आवश्यकता है क्वारंटाइन सेंटर पे ऐसे मरीज। और इसके अलावा हम जब भी ड्यूटी पर आए, सभी मरीजों को जो क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती हैं, आने के समय और जाने के समय उनकी स्वास्थ्य संबंधी अवस्था कैसी है, इसकी जानकारी जरूर ले, एक बार जाने की, एक बार आने के समय की। उसके अलावा अगर उन्हें किसी तरह के लक्षण हैं, जैसे मैंने ऊपर बताए, तो उससे संबंधित सुविधा उन्हें उपलब्ध कराएं। उनको देखें कि उनके पास नाश्ता, भोजन, गर्म पानी, भाप लेने के लिए पानी, आयुष काढ़ा, बुखार की गोली, और भी ज़रूरत के हिसाब से जो उनको पहले से उनके शरीर में रोग है उससे संबंधित डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि की कोई दवाइयों की आवश्यकता जो उनको है, क्या वे सब उपलब्ध हैं और उन्होंने समय पर ले ली है। इतनी जानकारी, इतनी देखभाल तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास मोबाइल हो और उसको चार्ज किया हुआ हो, और वो आपके ड्यूटी टाइम में कम से कम एक बार आप उनको, उनके परिवार वालों से बात करवा दें
उनके स्वास्थ्य संबंधी समाचार उनके घर वालों को दे दें। ये भी इसमें नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है। अगर ये सारी बातें हम कर सके, क्योंकि इसमें तो हमें 2 मीटर की डिस्टेंस से भी करने की सुविधा है, इसमें कोई संपर्क में आने की भी कोई डर नहीं है। ये तो सिर्फ निर्देशों के द्वारा पालना कराई जा सकती है। मैं मानती हूँ कि अपना स्वास्थ्य, हमें अपना जीवन रक्षा करना पहला परम कर्तव्य, परम धर्म है मनुष्य का। लेकिन जो बातें मैंने बताई है, इनमें तो किसी तरह का खतरा नहीं है ना, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद अभी तो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ऑक्सीमीटर से कैसे उनको ऑक्सीजन, अपना सैचुरेशन मेजर करना है, ये आप उन्हें डेमो देके समझा सकते हैं दूर से। वे स्वयं अपने ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंट थर्मामीटर से आप उनका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं और उनको काउंसलिंग और परामर्श और सहयोग की, सहानुभूति की हिम्मत दिलाने वाली सकारात्मक बातें तो आप 2 मीटर दूरी रखकर भी उन्हें बता सकते हैं। और ये बहुत कुछ हो जाता है। ये काफ़ी सहयोग है उन मरीजों के लिए जिन्हें हमने क्वारंटाइन करके रखा हुआ है। अगर उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है, 102 डिग्री से ज़्यादा लगातार बुखार हो, लगातार खांसी हो, श्वास में तकलीफ हो और वो उठने फिरने में और सांस में भारीपन महसूस कर रहे हो, चक्कर आ रहे हों, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही, तो ऐसी स्थिति में हम विशेषज्ञों को सूचित कर दें, उनका रेफरल बना दें और उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करने की कार्रवाई कर दें। इतना हमारा फर्ज बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी हम आराम से निभा सकते हैं बिना स्वयं को खतरा पहुंचाए हुए। और यही तो कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों पर। और क्या कर रहे हैं? अगर हम इतना ध्यान अच्छे से रखेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। उन्हें जिस तरह लापरवाही करने पर हमारा कर्मफल बनता है और हमारा दुर्भाग्य बन सकता है, उसी तरह हम अगर अच्छे से कार्रवाई कर लेते हैं तो ये हमें दुआओं का भागी बनाता है और हमारा सौभाग्य बन सकता है। और फिर वैसे भी चाहे हम सरकारी सेवा में हों चाहे प्राइवेट में, हमें अपनी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में तनख्वाह या फीस मनी के रूप में प्राप्त तो होती ही है ना। और जब ये हमें होती है तो हमारी जिम्मेदारी और भी दुगनी हो जाती है। पल भर के लिए कल्पना कर ले कि उसी कोरोना वार्ड में कोई हमारा अति प्रिय पॉजिटिव है और वो भर्ती है। अब हम उसके प्रति कैसा केयरिंग बिहेवियर रखेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर हम इनको स्टैंडर्ड बना लें अपनी बुद्धि में तो हमसे कोई लापरवाही नहीं होगी और हम अपनी सेवा, ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है उनका समुचित उपयोग कर उन मरीजों को लाभान्वित कर सकेंगे और दुआओं के भागी बनेंगे। अब मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप सभी इसको अधिक से अधिक व्यक्तियों तक शेयर करें जागरूकता लाने के लिए, ताकि व्यक्ति स्वयं भी जागरूक हो और जो डॉक्टर संबंधित हैं वे भी जागरूक हो जाएं। ओम शांति।